खुद ही सोचिए कि किसी को 6 फिल्में मिली हैं, जिसमें से 7 फिल्में मिली हैं, जिसमें से 6 फिल्में उनकी बैन कर दी गई कि उनको निकाल दिया गया उन फिल्मों से। हम सब जानते हैं कि बेफिक्रे जैसी मूवी जो उनके हाथ में थी वो रणवीर सिंह को दे दी गई, और भी ऐसी कई मूवीज़ हैं जिनसे उनको मतलब जो उनसे छीन ली गई। तो इस उम्मीद में बंदा क्या करेगा, डिप्रेशन में ही तो जाएगा। और फिर ये कहना कि उन्होंने अपना करियर खुद ख़राब करा, अरे भैया जब तुम उनसे फिल्में छीन लोगे, उनकी मेहनत को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दोगे। और ऐसा अभी सिर्फ सुशांत सिंह के साथ नहीं हुआ है, काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है। चाहे रणदीप हुड्डा की बात आ रही है आगे कि सारा घड़ी उनकी जो मूवी आने वाली थी फिर वैसी ही बन गई। नेपोटिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें आज अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। कल सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, एंड मुझे नहीं लगता कि पता नहीं लोगों ने कह तो दिया सड़क 2 को बॉयकॉट करें और ना देखें और उसको कोई देखने नहीं जाएगा और उसका पूर्ण बॉयकॉट करें, पर मेरे हिसाब से कि जब ये लॉन्च हो जाएगी ना, सबसे पहले लोग भागेंगे देखने, जो कि सबसे बड़ी गलती जनता की है। देखिए, जब किसी को पैसा मिल रहा है, चाहे वो नेगेटिविटी से मिले चाहे पॉजिटिविटी से मिले, उसको पैसा मिल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे 100 गालियाँ दें, बट अगर एंड ऑफ द डे आप उसकी मूवी देखने जा रहे हैं तो उसका तो काम होएगा, तो वो जो मन में चाहता है वो करेगा। हमें करना है कि हमें सड़क 2 बॉयकॉट करनी है, उसको बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना, ना उसके ट्रेलर पे ध्यान देना है, ना ही उसकी मूवीज़ को देखने जाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो सूर्यवंशी जो मूवी आएगी इसको भी हमें बॉयकॉट करना है। मैं कह रही हूँ जितनी भी ये अभी बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स की मूवी आ रही है, जब तक हम इन्हें बॉयकॉट नहीं करेंगे, इन्हें रियलाइज़ नहीं होगा कि हम एज अ जनता, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम किस चीज़ की पावर रखते हैं। अगर हम इनकी मूवीज़ देखने जाते हैं या उससे पैसे कमाते हैं तो इनके घर चलते हैं, ठीक है। इनको एडवर्टीजमेंट करके इनको पैसा मिलता है, मूवीज़ करके पैसा मिलता है, हम देखने जाते हैं इसलिए पैसा मिलता है। कल सुशांत सिंह राजपूत की मूवी दिल बेचारा का ट्रेलर लॉन्च हुआ, आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा था और हम सभी ने फॉल्ट इन आवर स्टार्स पहले देखी हुई है, और ये जो मूवी है ये काफ़ी अच्छी मूवी है, बहुत इमोशनल और लव से रिलेटेड मूवी है। और सुशांत सिंह राजपूत को जैसे हमने ट्रेलर में देखा, हमें वो एक हिच आई, हमें लगा कि शायद अगर ये बंदा आज हमारे साथ होता तो इसको कितना प्रेज़ किया जाता और कितना इसको सहारा जाता, क्योंकि इतना अच्छा, इतना वर्सेटाइल एक्टर, जो कि चाहे वो राब्ता जैसी मूवी में हम देखें कितना इंटेंस रोल किया है, और अगर हम दूसरी MS धोनी में देखें तो उन्होंने कितना अलग हटके रोल किया है, एक पैशनेट जैसा रोल किया है, और इस मूवी में बिल्कुल एक लव एंगल, और उनको देखा जाए तो काफ़ी एकदम चुलबुले से और चाइल्डिश बिहेवियर लग रहा है उनका, और बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से ये जो मूवी थी ये OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ नहीं होनी चाहिए थी, एक ट्रिब्यूट होनी चाहिए थी उनके लिए, और बड़े पर्दे पर रिलीज़ होनी चाहिए थी। बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ हम खुद से एक चीज़ कर सकते हैं उनके लिए कि हम बड़े पर्दे पे जाके वो मूवी देख सकते हैं। हमने प्रोटेस्ट किए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ स्टेटस डाले, हैशटैग रिलीज़ किए, बट उसका नतीजा अब तक कुछ भी नहीं आया है। तो एक अगर हम अपनी तरफ से कुछ कर देते, या फिर एक जो उनका डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो उनके लिए अगर एक कुछ ट्रिब्यूट करता, तो वो ये हो सकता था कि उसे बड़े पर्दे पर रिलीज़ करता, ना कि OTT प्लेटफॉर्म पे। OTT प्लेटफॉर्म पे और भी काफ़ी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो उसके बीच वो कहीं रह ना जाए। पर हम एज अ सिटीज़न ये पूरी उम्मीद करते हैं और पूरा काम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको बहुत एक सुपर हिट बना दें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपना ओपिनियन दें, बिकॉज़ एक यही लास्ट चीज़ है जो हम उनकी याद में कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैनिपुलेशन वगैरह हो रही है, मतलब इसको सुसाइडल बताया जा रहा है जबकि ये एक मर्डर था? जी बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारे सबूत सामने आ रहे हैं, काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें उनकी फिंगर्स हिलती हुई दिख रही हैं, जिससे ये साफ साबित होता है कि उनको मारा गया है। और ये साफ तरीके से कोई बता नहीं रहा कि किस तरीके से हुआ है, ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और एक ही हॉस्पिटल में जिनका भी आज तक सुसाइड हुआ है, एक ही हॉस्पिटल में ले जाके उन्हें भर्ती किया जाता है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? मुझे नहीं लगता कि ऑब्वियसली ऐसा कुछ है कि एक बंदा हंसता खेलता बंदा, चलो अगर उसे डिप्रेशन भी था तो इतना बड़ा स्टेप कोई खुद से नहीं लेता। और जैसी जैसी बातें सामने आ रही हैं कि उनके फ्रेंड्स उनके साथ थे और उनके पापा से उनकी बात हुई है, तो इसके बीच सब बहुत अनकॉमन है कि अचानक से कोई बंदा सुसाइड कैसे कर लेगा। और फिर बहुत सारी बातें आ रही हैं, चाहे वो महेश भट्ट की तरफ से हो, करण जौहर का बायकॉट किया जा रहा है, करण जौहर की बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया था या फिर मूवीज़ से बैन करवा दिया था। तो इस सब के बीच इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सही तरीके से हो नहीं पा रही है, और उसको मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है ताकि जनता शांत रहे, जनता दबी रहे और कोई क्वेश्चन पुट अप ना करे कि अरे ये मर्डर था। कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने यह भी बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत
अपने कारण से ही मरे हैं, मतलब उन्होंने सुसाइड अपने ही गलतियों की वजह से किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है शायद वो जो मैगज़ीन थी या वो जो भी था उसके पीछे किसी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का हाथ है, क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि अभी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स पे ही उठ रहे हैं, जो जिनके बड़े बड़े बैनर हैं, जिन्होंने उनको बैन किया था। तो मेरे ख्याल से ये जो मैगज़ीन है उनसे कुछ एफिलिएटेड है, जिन्होंने ये निकाला कि उन्होंने अपना करियर खुद ख़राब किया। आप खुद ही सोचिए कि किसी को 6 फिल्में मिली हैं, जिसमें से 7 फिल्में मिली हैं, जिसमें से 6 फिल्में उनकी बैन कर दी गई, कि उनको निकाल दिया गया उन फिल्मों से। हम सब जानते हैं कि बेफिक्रे जैसी मूवी जो उनके हाथ में थी वो रणवीर सिंह को दे दी गई, और भी ऐसी कई मूवीज़ हैं जिनसे उनको मतलब जो उनसे छीन ली गई। तो इस उम्मीद में बंदा क्या करेगा, डिप्रेशन में ही तो जाएगा। और फिर ये कहना कि उन्होंने अपना करियर खुद ख़राब करा, अरे भैया, जब तुम उनसे फिल्में छीन लोगे, उनकी मेहनत को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दोगे। और ऐसा अभी सिर्फ सुशांत सिंह के साथ नहीं हुआ है, काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है। चाहे रणदीप हुड्डा की बात आ रही है आगे कि सारा घड़ी उनकी जो मूवी आने वाली थी फिर वैसी ही बन गई, अक्षय कुमार की मूवी, तो फिर उनकी मूवी को शेल्फ कर दिया गया। तो इसका मतलब ये सब अंदर ही अंदर बहुत बड़ा गेम है। और फिर किसी के सुसाइड को ये बता देना कि उन्होंने अपना करियर खुद ख़राब किया, वो खुद डिप्रेशन में था, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। और इसमें गवर्नमेंट को पूरा वो करना चाहिए। बिहार के लोग कब तक, या दुनिया के लोग या देश के लोग कब तक प्रोटेस्ट करेंगे? क्या जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेंगे? उस बीच ये सारी चीज़ें, अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाता अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा उसके साथ कोई बहुत बुरी चीज़ की गई हो। एंड मुझे लगता है कि 6 फिल्में उनसे ले लेना, छीन लेना, एक इंसान की मेहनत, एक इंसान का जज्बा, जुनून, उसका सपना छीन लेना, ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी चीज़, मर्डर भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, बस इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो छोटे मोटे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि उनको डिफेम कर रहे हैं, वो तो उस पर तो पब्लिक को ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब हम क्या चीज़ ऐसा करें कि बॉलीवुड में जो अंडररेटेड टैलेंटेड एक्टर्स हैं उनको भी मौका मिले, वो भी एक स्टार किड की तरह चमके? इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप बताइए। देखिए, नेपोटिज्म में अगर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना कोई, तो वो हम लोग हैं जो नए टैलेंट को देखने नहीं जाते, हम लोग हैं जो नए टैलेंट पे ध्यान नहीं देते। अगर हम लोग नेपोटिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें आज अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। कल सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, एंड मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं, लोगों ने कह तो दिया सड़क 2 को बॉयकॉट करें और ना देखें और उसको कोई देखने नहीं जाएगा और उसका पूर्ण बॉयकॉट करें। पर मेरे हिसाब से कि जब ये लॉन्च हो जाएगी ना, सबसे पहले लोग भागेंगे देखने, जो कि सबसे बड़ी गलती जनता की है। देखिए, जब किसी को पैसा मिल रहा है, चाहे वो नेगेटिविटी से मिले चाहे पॉजिटिविटी से मिले, उसको पैसा मिल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे 100 गालियाँ दें। बट अगर एंड ऑफ द डे आप उसकी मूवी देखने जा रहे हैं तो उसका तो काम होएगा, तो वो जो मन में चाहता है वो करेगा। हमें करना है कि हमें सड़क 2 बॉयकॉट करनी है, उसको बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना, ना उसके ट्रेलर पे ध्यान देना है, ना ही उसकी मूवीज़ को देखने जाना है। अगर हम उसकी मूवी बॉयकॉट करते हैं तो कल को ये होगा कि कल को वो मूवीज़ बनाना बंद करेगा। उसे पता लगेगा कि जनता कितनी भड़की हुई है और जनता को क्या चाहिए, जनता को न्याय चाहिए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मिल नहीं पा रहा है। लोग सड़कों पे उतरे, लोगों ने बोला कि हम आलिया भट्ट को गालियाँ दी और महेश भट्ट को गालियाँ दी, करण जौहर को गालियाँ दी। सिर्फ गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा, गाली देने से उनके 500 के फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, पर जो मोटा पैसा है जो कि उन्हें मूवीज़ से अर्न होता है वो सब तो चलता रहेगा ना, वो तो उन्हें मिल ही जाएगा। अब हमें इकट्ठा होना है और हमें नए टैलेंट को, जो भी नए स्टार्स की मूवी आ रही है, विद्युत जामवाल की मूवी आ रही है और भी बहुत सारे नए टैलेंटेड लोग हैं जिनकी मूवीज़ आ रही हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं लो बजट मूवी है, कमर्शियल मूवी नहीं है, इस वजह से हम उसे देखने नहीं जाते, हमें लगता है बेकार है। बट ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आती हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होता है। जैसे अभी बुलबुल आई थी, बुलबुल में दोनों जो एक्टर थे वो लैला मजनू के थे और दोनों अभी फ्रेशर हैं और इतनी खूबी से उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है। अब लोगों को समझ आ रहा है, अब लोग उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ज़रूरी होता है कि भाई अगर कोई इंसान अपनी जान दे देता है या कोई इंसान की हत्या हो जाती है तभी हम उठेंगे और तभी हम नए टैलेंट को देखेंगे। उससे पहले सब जुड़वा 2 देखने जाते हैं, सब दिलवाले देखने जाते हैं, जिनका कोई मूवीज़ का सेंस ही नहीं होता है। तो आई गेस सड़क 2 को हमें पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। और भी जो मूवीज़ आ रही हैं जिनमें नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया गया है, जो बड़े एक्टर्स हैं जिसमें बड़े से बड़े प्रोड्यूसर ने अपना पैसा लगाया, उनको हमें बॉयकॉट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गाने आ जाते हैं टी सीरीज़ पे जिनके, मैं कह रही हूँ, बिलियंस में चले जाते हैं व्यूज़,
पर यही अगर कोई छोटा आर्टिस्ट उठ के आता है, वो अपना गाना निकालता है जिसकी लिरिक्स भी बढ़िया है, जिसका कंपोजिशन में भी इतना पैसा लगा है, उसको कोई नहीं देखता। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी दिल बेचारा को डिज्नी प्लस में रिलीज़ किया जा रहा है, और वहीं धर्मा प्रोडक्शन की सूर्यवंशी, धर्मा प्रोडक्शन और रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन है, उसको ऐसा बोला जा रहा है कि उसको क्रिसमस या फिर दिवाली में रिलीज़ किया जाएगा थिएटर में। तो इस बारे में आपका क्या नज़रिया है, मतलब ये क्या हो रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी वही चीज़ बोली कि हाँ, ये हमारी गलती है। अगर हम क्रिसमस पे या दिवाली पे या फिर राखी पे जब भी उसको देखने जाते हैं तो वो हमारी गलती है। वो तो करेंगे क्योंकि उन्होंने उस पर मोटा पैसा लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो तो क्यों रिलीज़ करेंगे OTT प्लेटफॉर्म पे। यही जो छोटे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी बूते से ऊपर पैसा लगाया है, उनकी मूवीज़ को OTT प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। और कई सारे जो स्टार्टिंग के एक्टर्स हैं या फ्रेशर्स हैं, जैसे जो कि विद्युत जामवाल हैं, उनको इनविटेशन भी नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको इनविटेशन भी नहीं देते हैं ये उनकी मूवी रिलीज़ करने में। तो मुझे लगता है कि ये जो सूर्यवंशी जो मूवी आएगी, इसको भी हमें बॉयकॉट करना है। मैं कह रही हूँ, जितनी भी ये अभी बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स की मूवी आ रही है, जब तक हम इन्हें बॉयकॉट नहीं करेंगे, इन्हें रियलाइज़ नहीं होगा कि हम एज अ जनता, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम किस चीज़ की पावर रखते हैं। अगर हम इनकी मूवीज़ देखने जाते हैं या उससे पैसे कमाते हैं तो इनके घर चलते हैं, ठीक है। इनको एडवर्टीज़मेंट करके इनको पैसा मिलता है, मूवीज़ करके पैसा मिलता है। हम देखने जाते हैं इसलिए पैसा मिलता है, और इसलिए ये आगे मूवीज़ बनाते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं। बट अगर हम छोटे छोटे डायरेक्टर्स जो हैं, जो कि अभी जिन्होंने शुरू किया है, वो भी पैसे लगाते हैं, बट उनके पैसे पूरे भी नहीं हो पाते हैं। कुछ 10 या 20 करोड़ रुपए वो करते हैं और उनकी हम मूवीज़ देखना बंद कर देते हैं, या फिर वो फ्लॉप हो जाती हैं। तो वो आगे अपने जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए उनके पास बजट ही नहीं होता है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि डिप्रेशन आजकल की यंगस्टर्स और हमारी यूथ जनरेशन में एक बीमारी की तरह फैल रहा है? देखिए, डिप्रेशन बहुत बड़ा शब्द है, और डिप्रेशन ऐसे ही नहीं होता कि 1 घंटे में या 1 दिन में डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन बिल्ड होते होते बहुत समय लग जाता है, 3 साल 4 साल। जब एक बंदे को कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेशन मिलता है, एक बंदे में कॉन्स्टेंटली एक डिग्रेडेशन आ जाता है कि यार मैं नहीं कर सकता कुछ, या मुझसे क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्यों इतनी नेगेटिविटी आ रही है। जब इतनी सारी नेगेटिविटी बंदे में इकट्ठी हो जाती है तो बिल्ड होते होते वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसको हर कोई यूज़ करने लगा है कि यार मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या डिप्रेशन में चली गई हूँ। ऐसे डिप्रेशन नहीं होता। और यूथ में जो लोग डिप्रेशन बता रहे हैं वो एक्चुअली डिप्रेशन नहीं है। आजकल सब स्ट्रगल करते हैं और सबको स्ट्रगल करनी है, बट वहीं अगर स्ट्रगल में थोड़ा भी आप डीमोटिवेट हो जाते हो तो लोग उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, जो कि एक्चुअली है नहीं। ये पहले भी थी स्ट्रगल और आज भी है स्ट्रगल, और आज तो इतना कंपटीशन है कि लोगों को उस रेस में बहुत तेज़ी से भागना है और वो कहीं ना कहीं पीछे भी रह जाते हैं। बट हमें भागते रहना है ताकि आगे पहुँचे, और अगर हम पीछे रह गए तो उस चीज़ को डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है कि मैं डिप्रेशन में चला गया या मेरा कुछ होगा नहीं। और जैसे सुशांत सिंह राजपूत को बोल दिया गया, खैर ठीक है, अगर उनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल भी रहा था, पर मुझे नहीं लगता कि यूथ को इससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए और अपनी दिक्कतों को डिप्रेशन का नाम देना चाहिए। इंस्टेड दे शुड फाइट बैक, उनको खड़े होना चाहिए और उनको उस चीज़ से लड़ना चाहिए और आगे पहुंचना चाहिए।